तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई टीम इंडिया को मुबारकबाद, उन्होंने गाबा का टेस्ट ड्रॉ करा लिया और मोमेंटम इंडिया के पास है अगले टेस्ट मैच के लिए। लेकिन भाई एक दुखद खबर आ रही है भाई स्पिन डिपार्टमेंट से इंडिया के। आर अश्विन ने भाई अचानक से रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रोहित शर्मा करने लगे तो अश्विन भी आ गए थे उनके साथ, तो उन्होंने अचानक बोल दिया कि भाई ये मेरा आखिरी दिन होगा, अब मैं यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ और अगले दिन मेरी भाई फ्लाइट है घर के लिए, इंडिया के लिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई उसको रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, तो उसके साथ क्रिकेट बचा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, उसने रिटायरमेंट ले लिया। अब मैं आगे बताऊंगा क्यों लिया उसने रिटायरमेंट और मेरे ख्याल से क्यों ठीक है रिटायरमेट। तो आज उसी की बात करते हैं भाई। ग्रेट लेजेंड है वो, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। इफ नॉट द बेस्ट, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है भाई। टॉप अगर 3 में बात करूंगा, टॉप 3 में तो भाई रवि अश्विन का नाम आता है ऑफ स्पिनर में। क्योंकि आपको पता है कि ऑफ स्पिनर की जो कला है पूरे वर्ल्ड में अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑफ स्पिनर कौन बचा भाई? अब अश्विन भी चला गया, लाइन है, लाइन के बाद तो और कोई ऑफ स्पिनर बचा ही नहीं। अगर है तो कमेंट करके बता दीजिए कोई नया ऑफ स्पिनर है कोई। लेकिन भाई राइट आर्म ऑफ स्पिनर बचे ही नहीं है सिर्फ लाइन के अलावा, अब जो रिटायर नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई अश्विन को, जो उनकी अगली लाइफ होने वाली है। लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि भाई वो क्लब क्रिकेट यानी कि आईपीएल वगैरह जो भी हैं वो खेलते रहेंगे। तो आज हुआ क्या भाई? आज हुआ क्या, गाबा टेस्ट मैच इंडिया ने ड्रॉ करा दिया, मोमेंटम इंडिया के पास था। तो भाई उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने रोहित शर्मा आए, साथ में अश्विन आ गए, ठीक है ना। तो भाई अश्विन ने पत्रकारों जो भी है मीडिया वालों से, जर्नलिस्ट से बोला कि मैं आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे 2-3 मिनट चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, बस रिटायर हो रहा हूँ मैं, और मेरी जो अगले दिन की फ्लाइट है इंडिया को होगी। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 बात कही, मैं आपको बता देता हूँ। रवि अश्विन ने कहा कि भाई कि मैं सौभाग्य हूँ, मैं टीम इंडिया के साथ खेला भाई। बहुत एक तरीके से गौरवशील बात होती है। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास अभी क्रिकेट का टाइम था, 1-2 साल थे। लेकिन भाई जिस तरह का टीम इंडिया का कल्चर है और जिसमें तरह की मैं उस टॉप 11 में सूट नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप देखोगे ना, वो कह रहे थे कि मैं अब 11 में आप मुझे खिलाते नहीं तो मुझे ड्रेसिंग रूम में बैठने का कोई फायदा नहीं है मेरा। तो इसी वजह से उन्होंने बोला है कि मैं फिट नहीं हो रहा अगर, तो उससे बढ़िया मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो उन्होंने ये बात कही। तो बाद में जब अश्विन चले गए तो रोहित शर्मा ने भी कहा भाई, उन्होंने भी कहा भाई अश्विन जो है मेरे साथ उन्होंने बात की थी कि भाई वो पर्थ टेस्ट में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि हम उसे एक और टेस्ट मैच खिलाना चाहते थे एडिलेड का, वो खिलाया। लेकिन भाई अब वो उन्होंने आज अनाउंसमेंट कर ही दी। लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट टेस्ट मैचेस में क्या, इन ऑल द फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट में अनाउंसमेंट की। तो भाई कह सकते हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग कह रहे हैं कि भाई उसने गलत किया। उसके पास अभी समय था 1-2 साल का कि वो और टेस्ट क्रिकेट मैच खेले। लेकिन भाई अगर मेरे अकॉर्डिंग हो तो उन्होंने सही रिटायरमेंट लिया। एक तो भाई हाई नोट पे रिटायरमेंट लिया। ये गाबा का टेस्ट मैच जीता उन्होंने, जीत के बराबर ही, सॉरी, टेस्ट मैच जो है यहाँ पर ड्रॉ हुआ, एक हाई नोट पे है, मोमेंटम इंडिया के पास है। प्लस जो था, अगर उनकी एज भी देखो ना भाई, 38-39 साल के अगर एज के देखें भाई, एक तरीके से 38 साल 92 दिन हो गए हैं वो। और अब जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है इनकी विदेश में, स्पेशली आप इस टेस्ट सीरीज में बात करो, पहले मैच में पर्थ में खेले नहीं वो, दूसरे में एडिलेड में खेले, वहां पर वो सिर्फ 1 विकेट हासिल हो सकी उनकी, 1 विकेट, और बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो अब उनको चांसेस इस सीरीज में बहुत कम थे, क्योंकि जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया बैटिंग से। बॉलिंग से फिलहाल अच्छा नहीं किया जडेजा ने, लेकिन बैटिंग से इतना अच्छा कर दिया कि अब उसको चौथे टेस्ट मैच से हटा नहीं सकते। मतलब इस सीरीज में तो मौका मुश्किल था अश्विन का। अब और कौन सी सीरीज होनी थी? और फिर अब इसके बाद भाई जून में ही है 5 मैचों की सीरीज इंग्लैंड में, ठीक है ना। अब इंग्लैंड में भी उनका 100% चांस नहीं, क्योंकि आप जो है विदेश में जाकर अश्विन को ज़्यादा नहीं खिलाते हो। वहाँ पर आपकी चॉइस ज़्यादातर रहेगी वॉशिंगटन सुंदर या फिर आपकी रहेगी रविंद्र जडेजा। तो वहाँ पर भी खेलना, मतलब 1-2 मैच में खेलेंगे वो, तब उनकी उम्र भी 38, साढ़े 38, 39 साल की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उन्होंने ठीक फैसला लिया है कि वो सही टाइम पर रिटायर हो रहे हैं। लेकिन बस उसको वेन्यू और टाइम ठीक नहीं था। उनको कहना चाहिए था यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाद जो एसजी में मैच होगा वहाँ, उसके बाद मैं रिटायर होऊंगा। मतलब चाहे खेले ना खेले, लेकिन उनकी सेरेमनी होनी थी यार, थोड़ी सी उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलनी थी। दो टेस्ट मैच का भी इंतजार कर लेते यार, कि वो एसजीसी में लास्ट टेस्ट मैच ऐसे बोल देते। बीच टेस्ट में जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ऐसा लगता है टीम में थोड़ी सी फूट भी डली हुई है। और ये इतिहास भी दोहराया है भाई। सन 2014 में
जब इंडिया के जो कैप्टन थे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, वहां पर भी वो रिटायर हुए थे, वहां पर भी वो बीच मैच में, बीच मजेदार में छोड़कर दूसरे टेस्ट मैच के बाद आई थिंक वो चले गए थे छोड़कर। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 2024 में सेम इतिहास रिपीट हुआ है, बीच में छोड़कर वो चले गए। तो भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो अगर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से रिटायर होते, थोड़ा सा उनको सेरेमनी कर पाते, हम थोड़ा सा मजा अगर ले पाते, स्टैंडिंग ओवेशन ले पाते, क्योंकि इतने महान क्रिकेटर और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर था ये इंडिया का। मतलब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट ही होगा ये स्पिन ऑलराउंडर टीम इंडिया का, जिस तरीके से इन्होंने मैच जिताया। अभी हाल हाल में जो इंडिया ने खेली थी ना, वो बांग्लादेश के साथ सीरीज, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे वो, और विद बैट आपको तो पता ही है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आर अश्विन को उनकी रिटायरमेंट के लिए, आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो। फिलहाल वो हमें देखते नजर आएंगे भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए। वो क्लब मैचेस तो खेलते रहेंगे। अगर उनके एक बार परफॉर्मेंस की बात करें ना उनके करियर की, तो भाई उन्होंने 106 टेस्ट मैच खेले हैं भाई, जिसमें से उन्होंने 537 विकेट लिए, एवरेज भी शानदार रही है 24.0 की एवरेज रही है, स्ट्राइक रेट 50.7 की। तो ये आंकड़े हैं उनके टेस्ट मैचेस के। अगर टेस्ट मैचेस की बैटिंग की बात करें तो भाई 151 इनिंग्स में भाई 3503 यानी कि 3503 रन बनाए हैं भाई, हाईएस्ट 124 का है, और 25.75 की एवरेज रही है भाई ने। 6 जो है सेंचुरीज मारी है और 14 हाफ सेंचुरीज मारी हैं। तो ये थे इनके टेस्ट के आंकड़े। और वनडे के आंकड़े अच्छे हैं भाई, 116 मैचों में 156 विकेटें ली हैं, 116 मैचों में 707 इन्होंने बैटिंग से रन बनाया है। तो भाई टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट थे ये, बहुत अच्छा इनका इलस्ट्रेट करियर रहा है, कई मैच इन्होंने भाई इंडिया में जिताए हैं। इवन इनका इंडिया का एशिया में या फिर सब कॉन्टिनेंट प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है रिलेटिव बाहर जाकर, अब सेना कंट्री में, लेकिन वहाँ पर भी उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन भाई इंडिया में तो भाई सिंपली कह सकते हैं बुमराह के पहले भाई वो मैच विनर थे, बिल्कुल अकेले दम पर उन्होंने कई मैच जिताए हैं। विद बैटिंग से भी मई मैच जिताया भाई, वेस्ट इंडीज के साथ, अब बांग्लादेश के खिलाफ 100 देख लीजिए आप, पिछले सीरीज में हनुमा विहारी के साथ वो इनिंग्स नहीं भूल सकते भाई, जो उन्होंने बॉलें अपने सीनों में खाकर वो ड्रॉ कराया था मैच, बहुत तगड़ा भाई खेले। और दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन है उनके करियर को, आने वाली उनकी लाइफ को। और उम्मीद थी कि यार कि वो एक हैप्पी नोट पे एंड करते, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्टैंडिंग ओवेशन होती, सेरेमनी करते कुछ, लेकिन चलो उनकी मर्जी है भाई, सबकी अपनी मर्जी होती है, जब रिटायर होना होता है तो बंदा हो ही जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।